संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आज के इस वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में आपको क्या पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में सभी बच्चे पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो जो लास्ट वीडियो था आपका, वहाँ पर आपने एक्सरसाइज नंबर 4.2 का सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व किया हुआ था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो आपका सी है, जहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर आपको रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं कैसे आप नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो हम बात कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 4.2 और सेक्शन सी की बात करेंगे, जहाँ लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। तो थोड़ा ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन तो फर्स्ट जो आपका है क्वेश्चन वो है 1/4। तो देखिए ज़रा कि आप 1/4 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो फर्स्ट 1/4 रेशनल नंबर्स को जो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये रेशनल नंबर्स पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो होगा रेशनल नंबर की पोजीशन होगी वो ज़ीरो के राइट हैंड में होगी। कहाँ होगी? ज़ीरो से राइट हैंड। दूसरा ये देखा जाता है कि ये रेशनल नंबर प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि यहाँ का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इस तरीके से ये जो फ्रैक्शन है रेशनल नंबर्स है वो प्रॉपर रेशनल नंबर्स में आ रहा है। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि ये नंबर लेस दैन 1 होगा। क्या होगा? लेस दैन 1। तो लेस दैन 1 ये आपका 0 हो गया। लेस दैन 1 का मतलब होता है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी। इसका मतलब इस कॉलम में कहीं होगी, 0 और 1 के बीच। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो यहाँ जो भी डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट्स आप इस पोर्शन के कर लो। 1 2 3 ये हो गया आपका 4। इसमें से कौन सा पार्ट्स लेना है? फर्स्ट। कौन सा पार्ट लेना? फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट लाइन है यही शो करेगा इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो ये है आपका 1/4। नेक्स्ट आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, जहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 1/4। तो फिर वही बातें, -1/4। सबसे पहले आप देखिए कि रेशनल नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो क्या देख रहे हो कि ये जो रेशनल नंबर है वो क्या है? निगेटिव है। और दूसरा प्रॉपर है। दूसरा आपने क्या देखा कि प्रॉपर है। तो निगेटिव का मतलब इसकी जो पोजीशन होगी वो 0 के लेफ्ट हैंड होगी। तो इसका मतलब जब आप नंबर लाइन ड्रा करोगे तो 0 को इस साइड ड्रा कर देना है और यहाँ पे आपका नंबर आएगा -1 -2 -3 ऐसे कुछ। तो निगेटिव मैंने क्या बताया। और दूसरा प्रॉपर का मतलब ये हो गया
कि ये जो पोजीशन होगी इसकी 0 और 1 के बीच में होगी। तो इसके बाद के जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब एक जैसे हैं। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो इसका मतलब इसके 4 इक्वल पार्ट्स करना है, 1 2 3 4। और इसमें से जो फर्स्ट अब 1 नंबर है तो ये जो फर्स्ट लाइन है हमेशा 0 से ही काउंटिंग करना है, आपको 0 से काउंट करना है, चाहे इस साइड जाना हो या इस साइड। तो ये आपका +1 यहाँ आप लिख सकते हो, आगे बढ़ो। तो ये हो गया आपका माइनस का 1/4। तो इस तरीके से बच्चों आपने +1/4 एंड -1/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा। तो आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये लिखा हुआ है 4/5, यहाँ पे -2 होल 1/5 एंड 3 होल 5/8। तो एक आपको मैं बता दूं, डी पार्ट यदि होल वाली बात आती है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ लिखा हुआ है -2 होल 1/5। तो कंडीशन वही है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये जो नंबर है वो निगेटिव में है, और दूसरा ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये इम्प्रॉपर नंबर है, जिसको आप मिक्स्ड भी कहते हो। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा। पहला जो पॉइंट है आपका वो ये शो कर रहा है कि इसकी जो पोजीशन होगी वो 0 के लेफ्ट हैंड होगी। तो यहाँ आप -1 लिख सकते हो, यहाँ आप -2 लिख सकते हो, और यहाँ आप -3 लिख दो, और इस तरफ प्लस का 1 और आगे डॉट 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 कर देना। तो अब 2 होल का मतलब क्या होता है, आपको 2 तो पूरा पूरा चलना है। होल का मतलब 2 पूरा पूरा चलिए। फिर इसके बाद की बात है कि 1/2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे है आपका 1/5। तो जो 1/5 रिप्रेजेंट होगा वो 2 से बड़ा होगा, 2 के आगे और 3 के बीच, यहाँ कहीं कुछ। तो अब यहाँ कितने पार्ट्स कर दोगे, 5 पार्ट्स कर दोगे, 1 2 3 4 एंड 5। इनमें से कौन सा पार्ट लेना है, फर्स्ट ये। तो ये हो गया आपका -2 होल 1/5 नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट कर सीखा। तो नेक्स्ट जो भी है आपका 25 वो 3 होल 5/8 एंड 4/5 वो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे कुछ इसी मेथड से। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जहाँ लिखा हुआ है री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ लिखा हुआ है री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट आपका है -8/6। तो -8/6 तो इसे सॉल्व कर लो। -8/6 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से। तो आपका आ रहा -4/3, क्या हो गया, -4/3, या फिर इसे आप लिख सकते हो -1 होल 1/3। नेक्स्ट है आपका -8/10, बी पार्ट है आपका -8/10। तो जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो -8/10 को किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो ये आ गया -4/5। तो इस तरीके से याद रखना बच्चों, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि इनमें से कहीं माइनस नीचे लिखा हुआ है तो उसे आप माइनस को ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये आपको कंपेयर करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि विच ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर। Which of 2 rational number is
ग्रेटर, ए पार्ट लिखा हुआ 21/27 और 17/-51। तो याद रखना। देखिए ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब 21/27 कंपेयर कराना है। अब साइन हमेशा ऊपर लिख लिया करो 17/51। अब देखिए ज़रा इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। 3 से कैंसिल हो जा रहे हैं, 3 7 जा एंड 3 9 जा हुआ, और ये भी 17 से हो रहा, -1/3 हो गया। इसके बाद क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करना चाहो तो आपको पता है कि पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा नेगेटिव वाले नंबर से बड़ा होता है। तो इसका मतलब -7/9 मीन्स 21/27 इज ग्रेटर देन -17/51। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि 21/27 इज ग्रेटर देन -17/51। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट है -3/14 -6/7। बी पार्ट है -3/14 और -6/7। तो यहाँ कंपेयर कराना है, दोनों नंबर माइनस में हैं। तो -3/14 और -6/7। तो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 को 7 से और -6 को 14 से। तो -3 × 7 माइनस का 21 होता है, और -6 × 14 माइनस का 84 होता है। और आप सभी बच्चों को पता है कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वहीं छोटा होता है, या फिर जो छोटा होता है वहीं बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, ये नंबर छोटा है मीन्स यहीं बड़ा है। तो -3/14 इज ग्रेटर देन -6/7। क्या हो गया, -6/7 से बड़ा। तो नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, जिसे आप खुद से सॉल्व करोगे, और हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी बच्चे देख रहे हो कि विच ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर स्मॉलर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी बच्चों ने जैसा सॉल्व किया हुआ है कंपेयर करके, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है। वहाँ ये बताना था कि कौन सा नंबर बड़ा है, और यहाँ क्या बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन। तो देखिए ज़रा कैसे आप सॉल्व करोगे, इनको कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसा ही कुछ होना है। तो हम 1-2 पार्ट्स आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि यह है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। यहाँ करना क्या है, फिल इन द बॉक्सेस विद fill in the boxes with greater than, less than or equal। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ -3/7 और यहाँ है -3/5। तो आपको कंपेयर कराना है। तो -3/7 -3/5। तो -3 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है, और यहाँ -3 को 7 से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि -3 × 5 हो गया -15, ऐसे यहाँ पे -21। तो इस तरीके से देख रहे हो कि माइनस में -15 जो है वो छोटा है, इसलिए ये जो माइनस का नंबर है यही बड़ा होगा। उल्टा होता है, ये हमेशा याद रखना, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा हो रहा है। और क्यों होता है ये सभी बच्चों को पता है, जब आपने नंबर लाइन पढ़ा था उसमें सीखा था कि लेफ्ट हैंड वाला नंबर हमेशा राइट हैंड वाले नंबर से छोटा होता है। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आप देख रहे हो, BCD बहुत सारे पार्ट्स इसमें दिए गए हैं आई तक। तो इन सभी को कुछ इसी तरीके से कंपेयर करते हुए आपको साइन पुट करते रहना है।
अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको बताया गया, अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटर। तो लीस्ट टू ग्रेटर का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर में करना, छोटे से बड़ा। और यहाँ है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो एक सीख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर वाला, तो उसी का जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटर। अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटर। तो फर्स्ट है आपका 1/3, 3/7 एंड 2/5। तो यहाँ बच्चों क्या करते हैं, जब हमने सीखा था रेशनल नंबर्स को या फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना, तो पहला काम क्या था, इन नंबर्स को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, मतलब लाइक नंबर्स बनाना होता है। 1/3, 3/7 एंड 2/5। तो कंपेयर कराते हैं, एलसीएम 3, 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 3, 7 एंड 5। तो तीनों नंबर आप देख रहे हो कि प्राइम है, इसका मतलब वो तो तीनों खुद से ही फैक्टराइज होंगे। तो जो एलसीएम निकला वो 15, 7 जा 105, तो 105 आपका एलसीएम हो गया। तो 105 इसका डिनोमिनेटर कर दिया 105, नेक्स्ट एंड 105। एलसीएम को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसके बाद कंपेयर कराते हैं। तो कंपेयर कराने के बाद ये 35 आता है, 35 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये हो गया 35/105। ऐसे यहाँ पे 15 आया, ये 15 हुआ, 45 हो गया, ये 21 हुआ, ये 21 से मल्टीप्लाई 42। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि जो लीस्ट है, सबसे छोटा 42 है, उससे बड़ा 35 एंड 45। तो इनको ऐसे लिखोगे, 42/105 इज लेस दैन 35, सॉरी सबसे जो छोटा नंबर है वो 35 है। तो 35 आपको लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 35/105। और यहाँ आएगा आपका 42/105, और इसके बाद जो आना है वो है 45/105। इनको रियल में लिख लोगे तो ये होगा, ये था आपका 35/105 मीन्स 1/3 इज लेस दैन 2/5 इज लेस दैन 3/7। तो ये रहा आपका आंसर। तो नेक्स्ट जो भी कुछ पार्ट्स हैं जहां आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यही मेथड को अप्लाई करते हुए सभी बच्चे ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट है एक्सप्रेस 1380 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर आपका 69 होना चाहिए, और यहाँ डिनोमिनेटर -28 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 और रेशनल नंबर है 1380 -1440। कंपेयर कराना है, पहले आपको न्यूमरेटर 69 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 69। तो आप क्या करोगे, 1380 को 69 से डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जो भी डिवीज़न आता है उसी नंबर से आप 1440 को डिवाइड करोगे तो आपका ये नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। तो यहाँ आपको 1380 को 69 से डिवाइड करना है, 1380। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है, और जो भी आता है, जो भी आएगा उसी नंबर से हम 1440 को डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी में से ये तो ए पार्ट हो गया आपका
और यदि बी पार्ट की बात करें तो बोला जा रहा 1380 अपॉन -1440। तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर -28 और यहाँ न्यूमरेटर तो प्रोसेस वही है, तो यहाँ 1440 को -28 से डिवाइड करोगे तो जो नंबर आता है उसी नंबर से इसको डिवाइड करके ये आंसर ले आना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपकी इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9 कि इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स p इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑर्डर दीज नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट टू लीस्ट की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर देखो कुछ ऐसे लिखा हुआ p/5, p/-3, p/8, p/-6 एंड p/2 और p/-4। तो इनको चाहो तो आप एलसीएम से कंपेयर करा दो, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, या ऐसे कुछ जैसे अभी सॉल्व किया था आप लोगों ने, या फिर निगेटिव वाले अलग कर सकते हो, पॉजिटिव वाले अलग कर सकते हो। तो यहाँ ये यूनिट मान लिया जाए तो जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपका p/2 होगा, फिर उसके बाद p/5 और ये इस तरीके से छोटे होते जाएंगे। तो आप कुछ ऐसे ही कंपेयर करा लेना, p/5 लिखा, p/-3 लिखा, p/8 लिखा, p/-6 लिखा, p/2 लिखा। तो ये सब प्रोसेस करने से आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लाइक बनाने के बाद तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा नंबर छोटा है या फिर कौन सा बड़ा, जब जैसे आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखा। तो यहाँ 5, 3, 8, 6, 2, 4 का एलसीएम निकाल लेना। 5, 3, 8, 6, 2, 4 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो 5, 3, 4, 3, 1, 2 और फिर 2 से डिवाइड हुआ, 5, 3, 2, 3, 1, 1, then 2, 5, 3, 1, 3, 1, 1, 3 से डिवाइड हो रहा, 5, 1, 1, 1, 1 एंड फिर 5, 1, 1, 1, 1 एंड 1। तो जो एलसीएम निकला वो क्या निकल रहा है, 5, 3 या 15, 2 या 34 या 120। तो 120 आपने लिखा और इसको कंपेयर कराया, 5 से कंपेयर कराओगे तो 24 आएगा। अब 24 इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया भैया 24p। यहाँ पे 3 से कंपेयर कराओगे तो 40 आएगा। तो इस तरीके से माइनस का 40p। जब 8 से कंपेयर कराओगे तो 15 आएगा, ये हो गया 15p। और यहाँ पे 20 हुआ तो ये हो गया आपका 20p। यहाँ पे 60, ये हो गया आपका 60p। और ये -30 से मल्टीप्लाई कराया तो -30p, ऐसे आ गए। तो अब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की बात हो रही थी यहाँ पर कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना है। तो नंबर 1 पे जो आप नंबर लिखोगे तो सबसे बड़ा नंबर आपका ये आ गया। और फिर इसके बाद पहले पॉजिटिव वाले में देखना है, ये पॉजिटिव के आपके पास p/5 है, p/8 है। तो इससे बड़ा आप क्या देख रहे हो, सेकेंड पोजीशन पे इसे रखोगे, थर्ड पोजीशन पे इसे रखोगे। अब इसमें से ये देखना होता है निगेटिव वाले में कि कौन सा नंबर छोटा है वहीं बड़ा होगा। अब -40 है, ये 20 है, तो ये -20 आपका 4th पोजीशन पे आएगा, -30 5th पोजीशन पे आएगा और -6 पोजीशन। तो इस तरीके से आप उनको छोटे से बड़े के फॉर्म में लिख लेना। तो यहाँ जो आंसर होंगे वो होगा p/2 इज़ ग्रेटर दैन, अब सेकेंड पोजीशन पे देखो क्या है, p/5 इज़ ग्रेटर दैन, थर्ड पोजीशन पे p/8
इज़ ग्रेटर दैन, फोर्थ पोजीशन पे p/-6 इज़ ग्रेटर दैन, फिफ्थ पे है आपका p/-4, और नेक्स्ट जो लास्ट 6 पोजीशन पे जो नंबर है आपका वो है p/-3। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 वो फिनिश होती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराई जाएगी। थैंक यू।